औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा व तलबात, आज जो मेरे पास अनवान है वो साले दोम की गजल नंबर 1 यानी कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की गजल है। मैंने पहले लेक्चर 13 लेक्चर जो दिए वो जवाब शिकवा के थे साले दोम के निसाब से। बेटा साले दोम की बाकी नज़में मैं बाद में लेक्चर दे दूंगा, लेकिन गजलें जरा मुश्किल थी, ताहम मैंने सोचा कि पहले मैं गजलों पर बात कर लूं। बेटा गजल की कुछ हम जनरल बात करें तो गजल में एक अलग हैयत होती है। गजल का हर शेर अलग मानी रखता है। काफिया लतीफ भला के वही रहते हैं, लेकिन उसमें आप ये कह सकते हैं कि गजल का हर शेर अलग मानी रखता है। हाँ, गजल की कुछ किस्में भी होती है। मुरद्दफ गजल वो गजल होती है जिसमें काफिया रदीफ होते हैं, और गैर मुरद्दफ वो होती है जिसमें रदीफ ना हो, काफिया का होना फिर भी लाजम होता है। इस चीज की अगर हम देखें, गजल सुखन जनाने गुफ्तन सुखन बाजनाने गुफ्तन, औरतों की बातें करना, औरतों की सी बातें या औरतों से बातें करना, और गजल हिरन के गले से निकलने वाली दर्दनाक आवाज को भी कहते हैं। ये मुख्तसर बातें पहले भी लेक्चर हो चुके हैं। मैं अपने मुद्दा पर आता हूँ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी और आम गजल के शोरा की बात करें तो बहुत फर्क है। बेटा आम जो शोरा हैं वो महबूब के लबरुखसार जदाई हिजरो फिराक की बातें करते हैं, जबकि अल्लामा इकबाल अपनी शायरी में एक पैगाम देते हैं। रुज्जत पसंदी है मुसलमानों का वो मकाम है जो हमने गंवा दिया है, और गंवा दी हमने जो इस्लाफ से मिरास पाई थी, सुरैया से जमीन पे आसमान ने हमको दे मारा, यानी कि वो बातें जो हमारे आबा व जदाद में थी और हम में नहीं है। फिर वो तसव्वुरात हैं, बहुत सारे फलसफा हैं, हम ये कह सकते हैं बेदारी की बातें हैं, और लबरुखसार यानी कि ऐसी हिजर फिराक की बातें उस तरह उस शिद्दत से नहीं है अल्लामा इकबाल के पास। हाँ, अगर हैं भी तो एक अलग मजमून, एक अलग फलसफा, एक अलग नजरिए के साथ मिलेंगी हमें। तो बेटा यहां पर पहले शेर में उन्होंने कहा, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाना दिल के मकीनों में। बेटा यहां पर शायर किसी खास जात की जुस्तजू में है। वो ज़ाहिरी आंख से किसी खास जात को देखना चाहता है, लेकिन वो जात उसको नजर नहीं आ रही। वो कहता है कि हुस्न तालीम में बात की, ऐसी बात जो हकीकत में नहीं। मैं किसी जात को आसमानों में ढूंढ रहा हूं, मैं किसी चीज को जमीनों में ढूंढ रहा हूं। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, मैं आसमान में भी उसको तलाश कर रहा हूं, मैं जमीनों में भी तलाश कर रहा हूं। यहां पर आसमान और जमीन बतौर तजाद भी है। सनत में देखें तो सनत तजाद भी आ गया कि मैं किसी जात को आसमानों में और जमीनों में तलाश करता रहा, लेकिन उसने फिर दूसरे मिसरे में जो बात की वो खुद शनासी की बात है कि मैंने अपने रब को तलाश किया। वो जो जात है, जिस जात को मैं तलाश कर रहा हूं, वो तो मेरे रब की जात है। और वो निकले मेरे जुल्मत खाना दिल के, जुल्मत खाना दिल मुराद है, यानी कि दिल की गहराई मुराद है, और अंधेरा मुराद है कि मैंने उसको तलाश किया तो वो मेरे दिल में निकला। अब वो जात कौन है? वो अल्लाह की जात है। यहां पर अल्लाह की जात तक पहुंचने से पहले बात लाजम ये ठहरी कि शायर खुद शनास हुआ, शायर ने अपनी जात से आशनाई हासिल की, शायर खुद को पहचान गया। हजरत अली का फरमान है, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने नफ्स की पहचान की गोया उसने अपने रब की पहचान की। तो इकबाल ने पहले अपनी पहचान की कि मैं कौन हूं, फिर उसने कहा कि वो जात तो मेरे दिल में है, यानी कि वो रब की जात है जो मेरे दिल में मुकीम है। और फिक्री जायजा और फनी महसन लिखे हुए हैं यहां पर। तो तसव्वुफ की गहराई है। पहले पॉइंट पर हम देखते हैं कि शायर ने वो तसव्वुफ होता है रब ताला से मोहब्बत या उसकी कुर्बत हासिल करना। तो अल्लाह बेशक शरक से ज्यादा नजदीक है, करीब है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। और यहां पर अगर हम देखें तो शायर ने कहा पहले क्या कि किसी जात को मैं पूरी जहानों में ढूंढता रहा, लेकिन एक गहराई ये है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, वो मेरे दिल में मौजूद है। ये तसव्वुफ की गहराई यहां पर है। फिर दूसरा खुद शनासी है। अभी मैंने बात की कि शायर ने खुद पहले अपनी पहचान की, फिर कहा कि मेरे दिल में वो रब की जात मौजूद है, फिर कहा दिल की जुल्मत का तसव्वुर इसमें बयान है, महबूब हकीकी की कुर्बत है कि महबूब हकीकी हर जगह मौजूद है, रब की जात हर जगह मौजूद है। ये बात अब हम यहां पर फनी मासन की तरफ जाते हैं। बेटा सनत तजाद, अभी मैंने बात की, जमीन और आसमान यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल है वो तजाद में आते हैं। फिर हुस्न तालील की बात, पहले मिसरे में कुछ पहलू नजर आते हैं कि मैं जिसको तलाश कर रहा हूं आसमानों में, आसमान में हम किसी को तलाश नहीं कर सकते, जमीनों में और हम जमीन में सारी जमीनों में नहीं तलाश कर सकते। यानी कि एक बात ऐसी है कि जो अकल मान रही है। दूसरे मिसरे में वो तजाद थोड़ा हुस्न तालील डूबता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक मिसरे की हद तक हम ये बात कह सकते हैं। फिर तशबीह और इस्तिआरा, जुल्मत खाना से आप यहाँ पे ले सकते हैं कि इसने
ज़ुल्मत खाना बतौर तशबीह और इस्तिआरा के लिए भी इस्तेमाल किया है। फिर बेटा अगर हम देखें तो ज़मीनों और आसमानों यहाँ पर हमारे पास काफिया के तौर पर हैं और मैं बतौर रदीफ है, दोनों मिसरों में आगे, तो ये बतौर मतला भी है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें लफ्ज जुल्मत खाना मरकब भी इस्तेमाल है। जुल्मत खाना दो अलग अलग लफ्ज है, अलग अलग मानी रखते हैं, लेकिन दोनों मिलकर एक अलग मानी रखता है। ये मरकब के तौर पर भी जा रहा है। ये मुख्तसर बात करेंगे, चूंकि हमारा लेक्चर 3 अशार पर होगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर बात करूं जो आप समझ सकें। हम बाकी तशरीहात आप लोग कर भी सकते हैं, चीज समझाने की हद तक आपके लिए इतनी काफी होती है। दूसरा जो शेर है गजल का, इसमें खुद शनासी बात वही है। इकबाल की जो शायरी है वो खुद शनासी की है, आपको अपनी जात से आशना करने की है, रुज्जत पसंदी है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्या कहा, कभी अपना भी नजारा किया तूने ए मजनू, के लैला की तरह तू खुद भी है महमल नशीनों में। बेटा यहाँ पर तलमी है। पहली बात तो हम ये देखते हैं कि किसी वाक़े की तरफ इशारा है, लैला और मजनू। तो यहाँ पर बतौर ए मजनू इस्तिआरा भी है कि मुसलमान को बतौर मजनू उसने पकारा, ए मजनू। मजनू कौन है? अरब कबीला से ताल्लुक रखने वाले इश्किया किरदार हैं, बनी आमर से ताल्लुक रखते थे, और एक ही खानदान के दो लोग हैं, मजनू और लैला। इश्क में डूबते हैं और फिर शायर मुसलमान को कहता है, चूंकि मजनू किसी चीज की जुस्तजू में है, वो लैला की जुस्तजू में है, और लैला क्या है, वो महमल नशीन है, यानी कि डोली में बैठने वाली है, कि तू खुद डोली में बैठा। महमल नशीन कहते हैं कपड़ा या डोली जिसमें दुल्हन को लेके जाते हैं। तो उस सेंस में कि लैला की तरह तू खुद भी पर्दा पोश हो चुका है, तू खुद गायब हो चुका है, तू अपनी जात से आशना नहीं है, तू अपनी जात से वाकिफ नहीं है, आशना अपनी हकीकत से हो। ए दहका जरा, दाना भी तू, खेती भी तू, दारां भी तू, हासिल भी तू, वह नादानी कि तू मोहताज साकी हो गया। मैं तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू, किसकी जुस्तजू तुझे आवारा रखती है, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। असल में हम उस चीज से आशना नहीं है। तो फिर अगर हम यहां पे देखें तो मैंने यहां पे लिखा कि यहां पर भी खुद शनासी है, फिक्री जायजा में खुद शनासी है, खुद आगाही है, रूहानी सतह की बात की गई है। फिर हमने यहां पे कहा बतौर तलमी है, सनद के तौर पर ये फनी मासन है, तलमी है मजनू लैला। फिर मेरात नजीर यहाँ पर एक ही कबील के, यानी कि लैला, मजनू, महमल, ये जो वो लफ्ज हैं मेरात नजीर के तौर पर आ रहे हैं। इस्तिफामिया अंदाज भी है, यानी कि कभी अपना भी नजारा किया तूने, यहां तक बात जो है इस्तिफामिया पहलू भी पैदा कर रही है। और फिर बेटा हम यहां पर अगर देखें तो हम इसमें कहेंगे कि दूसरे मिसरे में नशीनो काफिया है, मैं रदीफ है, और शेर के अंदर एजाज़ो इख्तिसार और अपना रमजियत की बातें भी हैं, रमज भी है कि अपना तू मकाम खो चुका है। इस तरह की बातें आप इसमें लेकर कर सकते हैं। मौसीकियत है और ये फनी मासन में आप ये बातें ले सकते हैं। यहाँ पे एक दो शेर लिखे हैं, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पकारे। फिर है कि अपनी असलियत से हो अगा ए गाफिल के तू कतरा है, लेकिन मसाले बहरे बेपया भी है। बेटा ये दो शेर थे। अब जो हमारे पास तीसरा शेर है गजल नंबर 1 का, महीने वसल के घड़ियों की सूरत उड़ जाते हैं, मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में, यह इश्क की दाखिली कैफियत का इजहार है। हाँ, इकबाल के हाँ मैंने पहले आपको कहा कि थोड़ा थोड़ा हमें इस तरह की चाट मिलती है महीने के महबूब के वसल। यहाँ पे कहा क्या कि महीने वसल के घड़ियों की सूरत उड़ जाते हैं, उड़ जाना, खत्म हो जाना, गुजर जाना, कि महबूब की कुर्बत हो तो महीने जो होते हैं वो पल पल में गुजर जाते हैं, और अगर महबूब की जुदाई हो जाए तो पल भी महीनों की सूरत में गुजर रहे हैं। यानी कि यहां पर आप ये कह सकते हैं मगर घड़ियां जुदाई की महीनों में गुजरती हैं, अगर महबूब हासिल हो जाए तो जो महीने या साल हैं वो पल भर में गुजर जाते हैं। अगर महबूब की जुदाई हो, उसका इंतजार हो, तो फिर वो पल भी सालों में लगते हैं गुजरना, बसर करना। तो यहां पर मैंने लिखा फिक्री जायजा में अगर हम देखें, आशिक की दाखिली कैफियत का इजहार है, वक्त की नफसियाती एहसास है, बसालो हिजर का तकाबली जायजा है। फिर यानी कि तकाबली जायजा यहां पर आप ये मुराद लें कि वसाल में या महबूब के हासिल होने में क्या होता है और हिजर में क्या होता है, जुदाई में क्या होता है, उसका तकाबली जायजा यहां पे हमें नजर आ रहा है।
फिर वक्त और जज्बात का बाहमी ताल्लुक भी है। और बेटा फनी मास्टर में लिखा तजाद। पहली चीज तो यह है कि तजाद क्या है, हासिल होना, वसल और फिर जुदाई होना। हासिल और जुदाई ये बतौर तजाद भी है। फिर हमने कहा यहाँ पर सनद सियाकतुल अदाद है, कहां से मिलेगी, यहाँ पर घड़ियों की सूरत, घड़ियां, पल पल घड़ी, ये जो है एक काउंटिंग में आ जाता है। और फिर घड़ियां जुदाई की गुजरती है महीनों में। बेटा सियाकतुल अदाद क्या होता है, जिसमें किसी चीज की तादाद मुअय्यन होती है, उसमें जरूरी नहीं 1 2 3 4 5 लफ्ज हो, उसमें लफ्ज हमारे पास शिशजहाद, पंजम, शशम, यानी कि घड़ियां, कई कोई जैसे जैसे लफ्ज भी इस्तेमाल होते हैं, तो ये हमारे पास सियाकतुल अदाद में जाती हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर तशबीह भी लिखा हुआ है, तो कहां पे तशबीह, हाँ हुरूफ तशबीह, यहां पर आप देख सकते हैं ये सूरत जो लफ्ज है, ये हुरूफ तशबीह भी इस्तेमाल होता है, यानी कि घड़ियों की सूरत जैसा गुजर जाता है। तो बेटा हम अगर इसमें देखें तो यहाँ पर महीनों बतौर काफिया इस्तेमाल है और मैं बतौर रदीफ। पहले शेर के दोनों मिसरों में काफिया रदीफ हो तो वो मतलब होता है, नहीं तो लाजम है कि गजल के हर दूसरे मिसरे में काफिया रदीफ का इस्तेमाल होना बहुत लाजम होता है। और ये भी याद रखें कि गजल की तादाद हमेशा ताक में होती है, गजल के शार की तादाद ताक में होती है, यानी कि हमारे पास ताक क्या है, 1 3 5 ये ताक है, लेकिन गजल की तादाद शुरू होती है 5 से, शुरू होती है 5 7 9 11 13 15 17 19 अशार ज्यादा से ज्यादा गजल में होते हैं, और कम अज कम जो अशार होते हैं वो 5 होते हैं। तो बेटा ये मेरे पास कुछ अल्लामा इकबाल की पहली गजल के 3 शेर थे, जल्द अज जल्द बोलने की कोशिश की है ताकि मुख्तसर में आपसे बातें शेयर कर सकूं। तशरीहात में बाकी इन मौजूआत में आपका मुकाबला कौन कर सकता है, जब तूला रखते हैं आप लोग माशाल्लाह से, बहुत सारी बातें आपको आती हैं। इसके वाले से मैं 1 2 शेर पढ़ देता हूं कि किसी की शब वसल सोते कटे है, किसी की शब हिजर रोते कटे है, हमारी ये शब कैसी शब है या रब, ना सोते कटे है ना रोते कटे है, नहीं कटती शब गम, नहीं होती सहर आज, वस्सलाम।